जी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स। कुछ बॉक्स दिए है वो लोगों ने और तुम लोगों को कुछ पूछा है। ओके, बोर्ड एग्जाम में हो सकता है 2 वैल्यूज़ दे देंगे वो लोग और ये पूछेंगे इंस्टेड ऑफ ड्राइंग द टेबल। बहुत इजी है। इधर देखो, आपको फाइंड आउट क्या करना है, आर डैश फाइंड करना है। तो आपको ये दिए गिवन क्या है, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। 2 फंक्शन है। ओके, सो आपको इसको क्या करें, क्योंकि आपको आर डैश निकालना है तो आपको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा, आर डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। मैंने बोला ना सिंगल डेरिवेटिव या तो नीचे भी डाल सकते या तो ऊपर भी कर सकते, बट यहाँ पे ऊपर दिया तो हम लोग ऊपर ही लिखेंगे आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाहर वाले का डेरिवेटिव ना, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ जी ऑफ, चलो एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इनर डेरिवेटिव क्या आएगा भावना, जी डैश ऑफ आर डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू फिर इनर डेरिवेटिव का जी डैश ऑफ एक्स। आपको निकालना क्या है, आर डैश ऑफ 2, एफ डैश ऑफ एक्स जहाँ जहाँ है वहाँ 2 डाल दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या डाल दो, 2 डाल दो। समझ में आया इतना, ठीक है। अभी देखो g ऑफ 2, टेबल देखो g ऑफ 2, समझ रहे वैल्यू कैसा है, g ऑफ 2, g ऑफ 4 एंड g ऑफ 6। तो g ऑफ 2 मतलब यहाँ पे हाँ ये क्या है 6, तो यहाँ पे क्या डालो 6 इंटू जी डैश ऑफ 2 क्या आएगा, ये वाला यही रो में ये वाला क्या आएगा 4। गॉट इट, समझा क्या नहीं। अभी एफ डैश ऑफ 6, एफ डैश ऑफ 6 मतलब एफ डैश ऑफ 6 मतलब यहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, दिस इज इक्वल टू -4, -4 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू -16। समझा, इतना ही है। दूसरा बताती हूँ, आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ 3 प्लस एफ एक्स फाइंड आर डैश ऑफ 4। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आर डैश ऑफ एक्स हो जाएगा जी डैश ऑफ एज इट इज इंटू अंदर वाला डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस एफ एक्स। तो ये हो जाएगा जी डैश ऑफ 3 प्लस एफ एक्स, 3 का तो 0 हो जाएगा और एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स। लेकिन अभी तुम लोग को निकालना है आर डैश ऑफ 4, जहाँ एक्स है वहाँ 4 डालो, जहाँ एक्स है वहाँ पे लिखो 4। एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 क्या आएगा 3 इंटू एफ डैश ऑफ 4 क्या आएगा कैलविन, एफ डैश ऑफ 4 आएगा 5। इतना क्लियर है। जी डैश ऑफ 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, जी डैश ऑफ 6, जी डैश ऑफ 6 क्या आएगा 7
इंटू 5, 7 5 ज़ार दिस। तो हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या हो जाएगा, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, सेम है पहले जैसे किया, सो दैट इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ एक्स इंटू माइनस एफ डैश ऑफ, इसका माइनस साइन आ जाएगा ना, सो ये वो एस डैश ऑफ एक्स आपको निकालना है कि एस डैश ऑफ 4, तो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एक्स के जगह पे पहले 4 डालो, ओके। सो एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4 क्या है, 3, और ये माइनस एफ डैश ऑफ 4 क्या है, एफ डैश ऑफ 9 माइनस 3 क्या आता है, 6, सो एफ डैश ऑफ 6 माइनस 4 इंटू माइनस 5, 20। ठीक है, समझ में आ गया लगता है। रुको, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एस डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू इनर डेरिवेटिव जी डैश ऑफ एक्स। अभी एक्स की जगह पे 6 डालो, इंटू जी डैश ऑफ 6, जी ऑफ 6 क्या है, 2, जी डैश ऑफ 2 इंटू जी डैश ऑफ 6, जी डैश ऑफ 2 क्या है, हाँ 4 इंटू, सुनो एफ डैश ऑफ, ये सब दिया हुआ है उन लोगों ने और ये फाइंड करने में, इसका मतलब इन शॉर्ट होता है डी वाई बाई डी एक्स मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 मतलब एफ डैश ऑफ 2 होता है। तो अभी चलो ये आपका क्वेश्चन है, तो आप क्या करोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपका क्या हो गया, वाई, वाई डैश नहीं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स। अब आपको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, मतलब एक्स के जगह पे क्या डालो, 2 डालो, ओके। जी ऑफ 2 क्या दिए क्वेश्चन में, 3, जी डैश ऑफ 2 क्या दिए, 5, और एफ डैश ऑफ 3 क्या दिए, 6th वाला एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ 3 जी ऑफ एक्स, और क्या दिए, एफ ऑफ 1 4 दिए, जी ऑफ 1 3 दिए, और एफ डैश ऑफ 1 3, बस एच डैश 1, फाइंड एच डैश ऑफ 1। अगेन डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, रूट का क्या आता है, 1/2 रूट, ओके। इनर डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 4 एफ एक्स प्लस 3 जी एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट 4 एफ एक्स प्लस 3 जी एक्स इंटू, ये हो जाएगा 4 एफ डैश ऑफ एक्स प्लस 3 जी डैश ऑफ एक्स। ठीक है, आपको भी एक्स के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1, एच डैश ऑफ 1 इज इक्वल टू 4 एफ डैश ऑफ 1 इंटू 3 जी डैश ऑफ 1 2 अंडर रूट 4 एफ ऑफ 1 3 जी ऑफ 1। एक्स के जगह पे सब क्या डालना है तुम लोग को, 1 1 1 1 डाल देना है बस। सो 4 एफ डैश ऑफ 1 क्या आएगा, ठीक है, प्लस है क्या, कंफ्यूज्ड हो जाओगे, 4 इंटू 3 प्लस
3 इंटू जी डैश ऑफ 1 क्या है 4 4 अपॉन नीचे 2 अंडर रूट 4 इंटू एफ ऑफ 1 क्या है 4 प्लस 3 इंटू जी ऑफ 1 क्या है 3 4 3 ज़ा 12 3 4 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 प्लस 9 12 by 5. What is the question? Find x coordinate of all points on curve. What is the बोल देखो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। बच्चे लोग ये ध्यान दो, ये आपको दिया हुआ है और एंगल आपको इसी बीच में चाहिए बोला है वो लोगों ने 0 to 2 पाई और डेरिवेटिव आपको 0 लेना है। तो ओके मतलब पहले आप डिफ्रेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा cos 2x आएगा और 2x का डेरिवेटिव माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या आएगा cos x। तो इसका आएगा 2 cos 2x माइनस 2 आपको दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इज गिवन। सो लेट मी टेक दिस 2 cos 2x minus 2 cos x equal to 0. My 2 will be removed, so I'll be getting cos 2x minus cos x equal to 0. Can I do one thing? Cos 2x could be written as 2 cos square x minus 1 बराबर दो फॉर्मूला है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और दूसरा वाला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसका मैंने फॉर्मूला लिखा है। ओके इसको अरेंज करो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। इज दिस लाइक दिस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। अभी सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 1 2 सो 2 आपको आएगा माइनस 2 प्लस 1 2 cos x इंटू cos x माइनस 1 प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके दो ब्रैकेट आएंगे cos x माइनस 1 इंटू 2 cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो cos x इक्वल टू 1 और 2 cos x इक्वल टू माइनस 1। माइनस 1/2। cos का नेगेटिव 1/2 कब आता है? cos 0 इक्वल टू 1 और cos 2 पाई इक्वल टू 1। यहाँ पे एंगल दिया है ना 0 to 2 पाई के बीच में ये वाला cos x इक्वल टू माइनस हाफ माइनस cos ये आधा किस में आता है π/3 60 डिग्री ना और नेगेटिव cos होता है तो क्या हो जाएगा cos पाई माइनस π/3। जब भी माइनस आता है ट्रिग्नोमेट्री जब सिखाऊंगी तो तुम लोग को क्लियरली समझ में आएगा। अभी फिलहाल तो इतना याद रखो पाई माइनस और जो एंगल 60 डिग्री है तो 60 डिग्री। सो 3 पाई माइनस पाई क्या आ जाएगा 2 π/3। देयरफॉर x इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 पाई और x इज इक्वल टू 2 π/3। रीअरेंज करना है तो 2 π/3 इधर लिखो और 2 पाई लास्ट में लिखो। समझा? f ऑफ x इज इक्वल टू चलिए आ सकता है क्योंकि तुम्हारा पेपर पैटर्न बदल रहा है ना। ये क्या एक्टिविटी है f ऑफ g ऑफ x 11th का याद है तुम लोग को। f ऑफ g ऑफ x मतलब इसको लेके इसमें डालना है
जहाँ जहाँ x से, तो ये क्या हो जाएगा, ये x के अंदर ये पूरा फंक्शन। सो ये e रेज टू 2x, 3 2 ज़ा 6 e रेज टू x, 3 3 ज़ा 9 प्लस 5, e रेज टू 2x प्लस 6 e रेज टू x, 9 प्लस 5 14। एक ऑप्शन निकल गया। 14 बोलकर 15 क्यों लिखा? व्हाट मम्मी? 9 प्लस 5 14, एक ऑप्शन हो गया। चलो एक हो गया। सेकंड, g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x मतलब क्या आएगा बेटा, ये इसके अंदर, हाँ, e रेज टू x के जगह पे आएगा x स्क्वायर प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 कहाँ पे है, हाँ ये भी ऑप्शन हो गया, ये सेकंड वाला हो गया। ये थर्ड, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आता है ना, हुआ या नहीं? कैल्विन ना एन्न पढ़ रहे हैं कैल्विन। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, 2x प्लस 5 है क्या ऑप्शन में, है ही नहीं, है ही नहीं तो क्या करेगा, छोड़ो। जी डैश ऑफ एक्स क्या आएगा, जी डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव खाली आएगा ई रेज टू एक्स। इतना क्लियर है, एक एक करते जाने का मतलब, उधर जो भी दिया है ना। 5 क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ एफ एंड जी, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, एफ डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, है क्या ये वाला, शॉर्ट में लिखा मैंने डेरिवेटिव ऑफ। उसके बाद तो चलो देखो तो 5 6 डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ई रेज टू 2x का क्या हो जाएगा, 2 ई रेज टू 2x और 6 ई रेज टू x का 6 ई रेज टू x ही आएगा, लास्ट वाला 0। अब ये वाला है एट x इक्वल टू 0, मतलब 2 ई रेज टू 0 6 ई रेज टू 0, तो 2 प्लस 6 क्या हो जाएगा 8, है क्या 8 है ना। 7 द डेरिवेटिव ऑफ, हाँ क्या हुआ, नहीं है, बराबर है ना। ये डेरिवेटिव ऑफ अभी g ऑफ f ऑफ x इन टर्म्स ऑफ f एंड g, ये हो जाएगा g डैश f ऑफ x इंटू f डैश ऑफ x। ओके 8 बाबा ज़बरदस्त दिया है ना, ये करा है टीचर लोगों ने, कुछ नहीं कराते। ये छोटा भी है क्या कॉलेज में? देखना कितना है कैल्विन, पूरा बोर्ड भर गया है। मुझे लगा आधे घंटे में हो जाएगा करके, है ना। आधा घंटा was equal to आधा दिन आई गेस। एक्स इक्वल टू क्या है बेटा, वो मेरे को दिख रहा है नहीं, क्या है, -1 ओके। सो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स किधर, इधर है, इसका डेरिवेटिव पूछा है लोगों ने। ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5, ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आएगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 क्या आएगा 2x, तो 2x ई रेज टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना, ये वाला भी है। 3 का डेरिवेटिव तो 0 आएगा, बराबर ना। अभी ये एट एक्स इक्वल टू -1 ई रेज टू -1 का स्क्वायर प्लस 5, आंसर में डालूंगी ना 2 इंटू -1
विच इज़ इक्वल टू -2 e raised to 5 + 1 6. फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन यूजिंग द इनवर्स फंक्शन x. मतलब को x यूज करके y का डेरिवेटिव निकालना है. कैसा देखो, एकदम सिंपल क्वेश्चन बताती हूँ. y इज इक्वल टू √x, लेकिन अपने को dy/dx निकालना है, लेकिन x को यूज करके इसमें से आपको x को निकालना है. तो x क्या करोगे, दैट इज स्क्वायर करो दोनों साइड. राइट है? नहीं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो जाएगा. सीधा लिखो, x इक्वल टू वाई स्क्वायर. अभी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y करो, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, 2y. ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, dy/dx लिखना है. तो आप कैसे लिखोगे, dy/dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैल्विन बोल. dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy. इसका उल्टा ही हो जाएगा ना, ऐसा मतलब. तो ये लिखना पड़ेगा, यही है इनवर्स का फॉर्मूला, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, खत्म. समझा पुरजिदा अपर. कुछ भी ले लेना, y इज इक्वल टू 2 - √x. इसको स्क्वायर कर. क्वेश्चन ध्यान में रख लो, ऐसा वाला क्वेश्चन रहेगा. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 - √x. तो √x इज इक्वल टू 2 - y स्क्वायर. फिर से क्या करोगे तुम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगेन. x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर ना, a - b द होल स्क्वायर. 2 का स्क्वायर 4 - 4y स्क्वायर प्लस y रेज टू 4. अभी डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, उल्टा करना है. तो dx अपॉन dy, 4 का आएगा 0, 4 × 2y और ये 4y क्यूब बराबर -8y प्लस 4y क्यूब. नाउ तुमको निकालना है dy/dx. dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx अपॉन dy, 1 अपॉन -8y प्लस 4y क्यूब. समझा? अभी ये सब मैंने लिख दिया यहाँ पे. x निकालना है तो क्या करूँगी, y क्यूब, क्यूबिंग करेंगे ना हम लोग. क्यूब रूट देखिए तो हम क्यूबिंग करेंगे, x - 2. तो x क्या हो जाएगा, y क्यूब प्लस 2. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy, 3y स्क्वायर. नाउ देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx/dy, 1 अपॉन 3y स्क्वायर. ये इसमें से x निकालना है. तो अभी लॉग का उल्टा क्या होता है, e raised to y, बराबर ना, ऐसा. तो फिर e raised to y प्लस 1 2x. देयरफॉर x क्या हो जाएगा, अपॉन 2. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy इज इक्वल टू हाफ, तो हाफ ही रहेगा ना, e raised to y का डेरिवेटिव e raised to y, 1 का 0. सो देयरफॉर dy/dx इनमा. सो ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन e raised to y. लॉग का e raised to y आएगा और e का क्या आएगा, log y आएगा. ऐसा लॉग का e टू द पावर आ जाएगा इनवर्स, e का क्या आ जाएगा, log आ जाएगा. इसको पहले डिफ्रेंशिएट नहीं, पहले x. 2x इज इक्वल टू log y प्लस 3x 3/2. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, dx अपॉन dy, हाफ हो गया. log y का क्या आएगा, 1 अपॉन y, सो 1/2y. देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx/dy, 2y.
और ये तो सिंपल है, 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 3, x क्या हो जाएगा, y dx अपॉन dy। हाफ मैंने निकाला, तुमको नहीं तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो, y/2 माइनस 3/2, क्योंकि ये तो अंडा ही होने वाला है, खाली बचेगा y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/2। देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx/dy इज इक्वल टू 2। अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या रहेगा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। इस पे क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल अभी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स, डबल फंक्शन है, इसमें से आप x निकालने की ज़रूरत नहीं, इसमें डायरेक्ट आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करोगे। तो dy/dx क्या है, u इंटू वी ना, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स इंटू 2x। हो गया, कॉमन निकालो, किसका सम बचा है, एक्स ई रेज टू एक्स 1 प्लस क्या क्वेश्चन, एक्स प्लस 2, या नहीं निकालो, ऐसा है आपका। देयरफॉर ये क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है और बस उल्टा लिख देना है। सो dx/dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx, तो 1 अपॉन समझा, इतना ही है। हाँ, अभी इसमें भावना जी 7x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो जगह dy/dx इज इक्वल टू x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7x प्लस 7x इंटू d/dx ऑफ x। 7x का क्या है, 7x log 7 प्लस ये आएगा खाली 7x, कॉमन निकालो, x log 7 प्लस 1। देयरफॉर तुमको निकालना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, उल्टा 1 अपॉन dy/dx 1 अपॉन 7x इंटू, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना तो अपने को सब करना ही पड़ता है ना, dy/dx इज इक्वल टू 2x प्लस 1 अपॉन x, सिंप्लीफाई करो। सो देयरफॉर आपको निकालना है dx/dy, सो 1 अपॉन dy/dx, मैं उल्टा लिख रही हूँ, ये हो जाएगा x अपॉन, नाउ दिस डिफरेंशिएटिंग dy/dx इज इक्वल टू, ये u है ये v है, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या है कैल्विन, log x का डेरिवेटिव क्या है कैल्विन, 1 अपॉन x, और x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव x का 1, सो ये हो गया ऐसा ना वैसा ना, कांस्टेंट मतलब नंबर, dx/dy इज इक्वल टू 1 अपॉन find the derivative of inverse function, so dy/dx 5x raised to 4, 3 2s are 6x square plus 3, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन एट ए, सो इनवर्स फंक्शन निकालना है। सो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 1 अपॉन dy/dx प्लस 3, सो dx अपॉन dy एट x इक्वल टू 1, मतलब x की जगह पे 1 डालो,
5 + 6 + 3 क्या हो जाएगा अर्जिता? यहाँ पे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा e⁻x + 3. नाउ इन्वर्स निकालना है 1/e⁻x + 3. सो इन्वर्स का वैल्यू x = 0. वन + 3 1/4. एक होमवर्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 4 ये 3 जैसे ही है. इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x² + x - 2 है. फाइंड ये देखो इन्वर्स का फाइंड इन्वर्स फंक्शन का एट x = 0. इसका मतलब ये हुआ इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव एट x = 0. तो आपको इन्वर्स निकालना है. पहले डिफ्रेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू x. f' ऑफ x क्या हो जाएगा 2x + 1. इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/f' ऑफ x. सो 1/2x + 1 x = 0 1. क्वेश्चन नंबर 5 π/2. तो अभी लेट f ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x. इसको डिफ्रेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू x. f' ऑफ x क्या हो जाएगा tan इनवर्स का क्या है 1/1 + x². cot इनवर्स का क्या है 0. f' of x = 0. that means what? Therefore f of x should be equal to some constant. डेरिवेटिव 0 मतलब तेरा फंक्शन कुछ कांस्टेंट होना चाहिए. सो लेट अस सपोज x = 0. मान लो x = 0. f ऑफ 0 मैंने डाला तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ 0. इसको 1 चाहिए तो ले लेंगे हम लोग प्लस cot इनवर्स ऑफ 0. tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है 0 ही होता है. cot इनवर्स ऑफ 0 cot का कब 0 होता है कौन सा एंगल 0 होता है sin 0 0 होता है ना. cot 90 क्या होता है 0 होता है. सो हाँ 90. sin 90 क्या होता है 1. cos cot ऐसे निकलेगा ना cos 90/sin 90. 0 / 1 इज 0. तो ये आएगा तेरा 90 डिग्री. तो आंसर क्या हो जाएगा तेरा π/2. Therefore tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स क्या बोला इसको खाने का आइटम दिमाग में चालू है इसको. मैंने तू बोला ये बोला गार्लिक ब्रेड कर रही है तू बोला. ओके दैट मीन्स तुम्हारा c = क्या हो जाएगा π/2. ये 2 ले लो. सो फ्रॉम 1 and 2 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2.